नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में मिशन 300 प्लस का टारगेट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनावी महायुद्ध में अपनी जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने अपने सारे नेताओं को मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा के दौरे पर हैं। अभी वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि घर घर जाकर लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं अमित शाह। कैराना से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया था और ऐसे में डोर टू डोर कैंपेनिंग को धार देने के लिए अमित शाह खुद पश्चिमी यूपी में मौजूद हैं और आज मथुरा में घर घर जाकर लोगों से सीधे तौर पर संवाद करने के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करते हुए ये देखिए किस तरीके से पुष्पों के साथ अमित शाह का स्वागत इन गलियों में किया जा रहा है। नारेबाजी वहां पर हो रही है बीजेपी के पक्ष में अमित शाह के नाम पर और ऐसे में सीधे तौर पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील करते हुए अमित शाह, इससे पहले आपने सुना होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर बरसे थे अमित शाह और उन तमाम योजनाओं का, उन तमाम कामकाजों का जिक्र करते हुए भी नजर आए जो कि पिछले 4.5 साल में हुए हैं यूपी की जनता के हित में। और ये तस्वीरें मथुरा की, जहां पर अमित शाह इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है। पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर कब्जा बीजेपी ने जमाया था 2017 के विधानसभा चुनाव में और ऐसे में वही प्रदर्शन दोहराने की कोशिश इस वक्त बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि एक तरफ सपा और आरएलडी का गठबंधन है तो दूसरी तरफ किसान नेताओं की नाराजगी है कृषि कानून को लेकर। हालांकि वो कानून वापस ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद नाराजगी के चलते जो डैमेज हुआ है उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अमित शाह पूरी तरीके से कमान संभालते हुए पश्चिमी यूपी में नजर आ रहे हैं। 10 फरवरी को चुनाव होने हैं और ऐसे में अमित शाह की कोशिश यही है कि जो भी नाराजगी जाट नेताओं के बीच में है, किसान नेताओं के बीच में है, पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में है, उस नाराजगी को दूर कर लिया जाए। तमाम तरह का संवाद हो रहा है, अलग अलग कार्यक्रम, बैठकें हो रही हैं और ऐसे में घर घर जाकर सीधे तौर पर संवाद करते हुए अमित शाह पार्टी के पैम्पलेट्स बांटते हुए, जिनमें उन तमाम योजनाओं का खाका रखा गया है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है। हम केवल वादे नहीं करते हैं, उन वादों को पूरा भी करते हैं। और ऐसे में मथुरा की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घर घर प्रचार करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। मथुरा और दादरी का आज दौरा, इससे पहले वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे अमित शाह। पूरे विधि विधान के साथ वहां पर पूजा अर्चना की गई, बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया गया और फिर उसके बाद वहां के लोगों से भी मुलाकात की, वहां से लोगों की समस्याओं के बारे में भी जानने की कोशिश की और ऐसे में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए अमित शाह अब नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इससे पहले यूपी में योगी सरकार में किस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई की गई, गुंडा राज और माफिया राज किस तरीके से खत्म किया गया, इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए और इसके साथ ही मायावती और अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। और घर घर संपर्क अभियान जो कि पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, जिस तरीके से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे ये चुनाव प्रचार अभियान भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल बड़ी बड़ी रैलीज, रोड शो पर चुनाव आयोग की तरफ से 31 तारीख तक प्रतिबंध है कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग आप कर सकते हैं और ऐसे में इसी कैंपेनिंग को धार देने के लिए अमित शाह एक के बाद एक पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करते हुए। और आज कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे हैं अमित शाह। मथुरा जिसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। एकमात्र ऐसी सीट थी जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी और ऐसे में एक बार फिर से उस जीत को दोहराने की कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी के नारे इस वक्त गूंजते हुए मथुरा की गलियों में। यूपी की राजनीति में मथुरा का अपना ही एक महत्व है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि और ऐसे में इस धार्मिक नगरी से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का अलग से ही लगाव देखने को मिलता है। और मथुरा को लेकर जब बयान डिप्टी सीएम की तरफ से दिया गया था कि काशी और अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे थे कि क्या मथुरा से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, क्या मथुरा को लेकर भी अब एक अलग से
विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी की तरफ से पेश किया जाएगा। और इसी कड़ी में आज जब दौरा अमित शाह कर रहे हैं तो ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से मथुरा नगरी को भी भव्य तौर पर आने वाले दिनों में बनाया जाएगा, सजाया जाएगा। और ऐसे में वहां के लोग किस तरीके से उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं, फूलों के साथ अमित शाह का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कैराना से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत अमित शाह ने की थी। कैराना जो कि एक बड़ा मुद्दा रहा था 2017 के विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में हिंदू परिवार जो कि पलायन कर चुके थे वो परिवार वापस लौटे हैं, कानून व्यवस्था पटरी पर लौटी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में वहां पर अमन चैन कायम है। और इसी मसले को भुनाते हुए अब पश्चिमी यूपी के मथुरा पहुंचे हैं अमित शाह। इसके बाद दादरी जाने का भी कार्यक्रम है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में मौजूद हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि मोदी नगर में मौजूद रहेंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, इसी तरीके से जनसंपर्क अभियान करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है जो कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और इस वक्त आप देखिए बीजेपी के पैम्पलेट्स को बांटते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह लोगों के बीच में, और लोग भी बेहद उत्साहित उनका स्वागत करते हुए, तिलक लगाकर फूलों के साथ लोगों से बातचीत करते हुए। ये मथुरा से लाइव तस्वीरें। बीजेपी जो कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी हुई है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, ऐसे में बहुत कम समय बचा है और इतने कम समय में किस तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जाए, इस पर जोर बीजेपी का पूरी तरीके से है। और आज कृष्ण की नगरी मथुरा में आप देखिए किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। लोग जो कि अपने अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं, वहां से फूलों की वर्षा करते हुए उत्साह लोगों में बना हुआ है अमित शाह को अपने बीच में पाकर। और ऐसे में सभी को पैम्पलेट्स बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं अमित शाह। ये डोर टू डोर कैंपेनिंग जिसका आगाज कैराना से किया गया था, हालांकि ज्यादातर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और ऐसे में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए तमाम दिग्गज नेता। और पश्चिमी यूपी जो कि खासकर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर किस तरीके से नाराजगी को दूर किया जाए उसकी कमान खुद संभालते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। क्योंकि जाट नेताओं की जिस तरीके की नाराजगी है, उस नाराजगी को कई बार अमित शाह ने दूर किया है, चाहे वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान हो या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान हो। जाट आरक्षण एक बड़ा मसला रहा, लेकिन अब ये नाराजगी इन जिलों में ना देखने को मिले, इस पर जोर पूरी तरीके से बीजेपी का है, अमित शाह का है। और घर घर प्रचार करने के साथ साथ उस नाराजगी को दूर करने पर भी पूरा फोकस है। ये सीधी तस्वीरें मथुरा से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह जिस तरीके से कार्यक्रम शुरू हुआ, सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, वहां पर ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर गलियों में जाकर, बाजारों में जाकर लोगों से सीधे बातचीत करते हुए भी नजर आए। एक बच्ची को माला पहनाते हुए भी अमित शाह नजर आए, उससे भी बात की। और फिर अब ये डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए, इससे पहले जो एक बैठक रखी गई थी, उस बैठक में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए नजर आए। अखिलेश यादव के शासन के दौरान, मायावती के शासन के दौरान किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी, किस तरीके से माफियाओं को, गुंडों को तवज्जो दी जाती थी, बेटियां असुरक्षित महसूस करती थी। जो विकास के काम थे वो जनता के लिए नहीं बल्कि इस सरकार में बैठे लोगों के लिए किए जाते थे। इन तमाम मसलों पर सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह नजर आए। और ऐसे में अब जब मथुरा की गलियों में लोगों से संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं अमित शाह, उनकी समस्याओं के साथ साथ पैम्पलेट्स को बांटते हुए पार्टी के नजर आ रहे हैं, फूलों के साथ। जहां जहां अमित शाह जिन जिन गलियों से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, वहां वहां फूलों के साथ उनका स्वागत करते हुए वहां के स्थानीय लोग। जो संकल्प अमित शाह ने लिया है कि इस बार 300 पार, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता लगाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में पूरी जान के साथ, पूरे जोश के साथ ये चुनाव प्रचार का अभियान, जिसकी शुरुआत पिछले कई दिनों पहले से हो चुकी थी, और अब कोशिश यही है कि इसी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए एक बार फिर से माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाया जाए। इसके बाद मथुरा के बाद जो अगला कार्यक्रम अमित शाह का होगा वो दादरी में होगा।
दादरी में भी घर घर प्रचार करेंगे अमित शाह। पश्चिमी यूपी से ही यूपी विधानसभा का आगाज होने जा रहा है। पहले और दूसरे चरण में जिन जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वो पश्चिमी यूपी में ही आती है और ऐसे में पूरा जोर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का इन्हीं सीटों पर है। ये 3 तस्वीरें आप जरा देखिए। मथुरा में किस तरीके से अमित शाह डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनौर में योगी आदित्यनाथ मौजूद है, वहां पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसके साथ ही अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए भी योगी आदित्यनाथ नजर आए। और अब देखिए मथुरा के गलियों की तस्वीर, किस तरीके से लोग अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं फूलों के साथ अमित शाह का स्वागत करते हुए। और कोशिश यही है कि इसी डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए हर एक घर तक, हर एक परिवार के सदस्य तक अपनी पहुंच बनाई जाए। तो इस चुनावी महायुद्ध में अपनी जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है, अपने सारे नेताओं को मैदान में उतार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा वृंदावन में मौजूद है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला जो कार्यक्रम होगा वो दादरी का होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद के मोदी नगर में मौजूद हैं। मथुरा, गौतम बुद्ध नगर के दादरी, गाजियाबाद के मोदी नगर में पहले चरण में मतदान होना है। गौतम बुद्ध नगर में भी पहले चरण में मतदान होना है। शाहजहांपुर और बिजनौर में दूसरे चरण में यानी कि 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। और ऐसे में इन सीटों के लिए, इन सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए ये तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए किस तरीके से मथुरा में, मोदी नगर में, शाहजहांपुर में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद है, चाहे अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। इसी कड़ी मेहनत के साथ, जोश खरोश के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय घोष आप सुन सकते हैं चारों ओर किस तरीके से गूंजता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि एक बार फिर से 2017 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर को सामने लाया जाए। वही प्रदर्शन, वही फतह एक बार फिर से हासिल करने के लिए पूरी की पूरी जोर आजमाइश करते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता। जब भी चुनाव का समय आता है आप मतदान करते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, इस बार मैं कहने आया हूं, इस बार आपको केवल फैसला ही नहीं सुनाना है, बल्कि उत्तर प्रदेश का भाग्य भी आपको अपनी कलम से लिखना है। यह मैं अपील कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। दुनिया में 3-4 देश ही हैं जो कि जनसंख्या की दृष्टि से हमसे बड़े हैं। क्या हो गया था इस उत्तर प्रदेश को? क्या आपको जानकर आश्चर्य होगा, जनसंख्या की दृष्टि से इसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था का आकार इतना छोटा था कि हिंदुस्तान के कई राज्यों से यह पीछे था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को और यहां के मुख्यमंत्री योगी जी को कि 5 वर्षों के अंदर ही इस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार जो 11 लाख करोड़ था, उसको बढ़ाकर 31 लाख करोड़ करने में कामयाबी हासिल की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने सुना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कहते हैं भाई किसी राज्य में कोई बिजनेस करने जाओ, काम धाम करने जाओ, तो किस राज्य में ज्यादा सुविधा है। अधिकांश राज्यों में जाइए, तरह तरह की अड़चनें होती हैं, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, गुंडागर्दी। लेकिन हमारा यह उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो पहले कभी 12वें और 12वें स्थान पर हुआ करता था, 5 वर्षों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने लाकर उसको दूसरे स्थान पर खड़ा कर दिया है। आंकड़े तो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं, नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के जो आंकड़े हैं, वही आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी इतना बड़ा काम हुआ, कैसे हुआ? आप सभी जानते हैं विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था जो दुरुस्त नहीं होगी तो किसी भी सूरत में उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। यह बात पक्की।
मैं तो ये कहता हूं, जब होगा कानून का शासन तब विकास करेगा योगासन। और उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं, आपको जानकर खुशी होगी, योगासन 84 होते हैं, इन 84 में 83 विकास यहां योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने छोड़ दिया। 84 में 83 योगासन विकास यहां कर रहा है। 84 में 84 इस आसन को हम लोगों ने छोड़ दिया। आप लोग जानते होंगे, वह आसन है शीर्षासन। हम लोगों ने कहा यह आसन विपक्ष करेगा, इसलिए हमने विपक्ष के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, अद्भुत ये जोड़ी बनी है। मैं बताऊंगा, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी जी हमसे योग्य मुख्यमंत्री। और जो भी मैं कह रहा हूं, सोच समझ कर मैं कह रहा हूं, नाप तोल कर मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री की भी यदि मैं बात करता हूं, बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है, भले ही हमारा धुर विरोधी क्यों ना। कोई कह सकता है कि मोदी जी आ गए, यह काम हुआ, यह नहीं हुआ, यह और होना चाहिए था। इसके बारे में तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन दुनिया का कोई मां का लाल इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। बहनों भाइयों, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, उसे उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बोलता है तो सारी दुनिया कान खड़े करके उसकी बातों को सुनती है। भारत की है इसलिए सारी दुनिया में। यह कोई छोटी बात नहीं है, धरातल की बात यदि आप करें। आते ही हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हम 2024 होते होते ऐसे हालात पैदा करेंगे कि इसे हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान न। हालात बदल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी नगर में भी बहुत सारे लोगों को पक्के मकान मिले होंगे। मिले हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपने कल्पना किया था कि ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा जो घर घर शौचालय बनवाए? अरे ही गरीब मां की कोख से कोई क्यों न पैदा हुआ, बेटा हो तो बेटी, खुले आसमान के नीचे उसे शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। घर में शौचालय होना चाहिए, सामूहिक शौचालय होनी चाहिए। इसकी मुकम्मल व्यवस्था करें। गरीब माताओं के भी आंखों से खाना बनाते समय अंगूठी के धुएं के कारण आंसू नहीं निकलने चाहिए, इसलिए उसके घर में भी एलपीजी गैस सिलेंडर होना चाहिए। यह कोई संवेदनशील ही प्रधानमंत्री सोच सकता है। घर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचा है, यहां पर नहीं था। आयुष्मान भारत योजना, बहनों भाइयों, पहले लोग बड़े बड़े मध्यम वर्गीय परिवारों को मैं जानता हूं कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का इलाज इसलिए नहीं करा पाते थे, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। पता नहीं वो योजना किस हद तक आपके पास पहुंची है, लेकिन धीरे धीरे काफी लोगों तक पहुंच गई है आयुष्मान भारत योजना। लेकिन आज कोई झोपड़ी में भी रहने वाला क्यों न रहा हो, गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों न, उसके घर यदि कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाता है तो 5 लाख रुपए तक का एक साल में उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और ये एक साल में उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपए में उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है आयुष्मान भारत योजना। इस प्रकार की योजनाओं की तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और इस प्रकार की योजनाओं को यहां पर लागू करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं भी किसान हूं, मैं गांव का रहने वाला, और मैं सच कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, अपने दिल की बात,
राजनाथ सिंह को